अब गाइस इसमें दो पैरामीटर क्यों ले रहा था ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि जब URI एक तो कौन सी लोकेशन पे और फिर कंटेंट वैल्यूज कौन सी क्या है गाइस जो उसकी वैल्यू है वो भी तो जो इंसर्ट करनी है हमें। इसमें दो क्यों ली इसने, क्योंकि इसे एक तो लोकेशन चाहिए और जो वैल्यूज इनपुट करनी है वो भी उसे चाहिए, राइट। ये हमारा इंसर्ट मेथड होता है दो पैरामीटर्स में डिवाइडेड। एक जो URI होता है जो बताता है कि कहाँ इंसर्ट होनी है, दूसरा क्या होता है कंटेंट वैल्यूज जो बताता है कि क्या इंसर्ट होनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद गाइस बेसिकली हमारा इंसर्ट मेथड स्टार्ट कहाँ होगा, कैटलॉग एक्टिविटी जो हमारी एडिटर एक्टिविटी है, जो कैटलॉग एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी है वहां से स्टार्ट होगा। और सिंपल किसके थ्रू जाएगा, कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू होता हुआ जाएगा। और जैसे ही कंटेंट रिजॉल्वर के थ्रू होता जाएगा किस में जाएगा गाइस, पेट प्रोवाइडर में। पेट प्रोवाइडर में हमारे पास क्या हो जाएगी, कोई एक चॉइस हो जाएगी कि वो बता देगा कि अच्छा एक्स एक्शन परफॉर्म कर दो। और जो हमारा एक्स एक्शन था वो क्या था गाइस, कि पूरी की पूरी टेबल में एक रो इंसर्ट करनी है। अब गाइस इसमें हमारे पास एक चीज और है, आप एक थोड़ा सा इसे टेक्निकली सोचना। यहाँ पे हमारे पास जैसे पिछले क्वेरी में था हमारे पास दो ऑप्शन थे, राइट, क्वेरी 1 एंड क्वेरी 2। दोनों क्या थे, एक क्वेरी में थी कि एक ही क्या हमारी जो पूरी टेबल या तो क्वेरी कर दो या फिर उसकी एक रो। लेकिन गाइस जब हम इंसर्ट मेथड यूज करेंगे तो इसमें हमारे पास खाली एक ही ऑप्शन होगा। अब वो ऑप्शन क्या होगा कि हमारी पूरी की पूरी रो इंसर्ट कर दो। क्योंकि गाइस अगर आप लॉजिकली सोचो तो इस चीज का कोई लॉजिक नहीं बनता कि सिर्फ एक चीज हम इनपुट करवा रहे हैं, राइट। अगर हमारी टोटो है तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, राइट, सारी की सारी इनपुट होगी या तो नहीं होगी, राइट। अब कोई ऑलरेडी ऐसा नहीं है एग्जिस्टिंग जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ इनपुट करना है, हमें इंसर्ट करना है। तो गाइस फिलहाल हमारा क्या है, सिंपल हमें रो इनपुट करनी है पूरी की पूरी। तो गाइस इसमें हमारे पास सिंपल एक ही कंडीशन होगी, दो कंडीशन नहीं होंगी। सिंपल हमारे पास एक्स एक्शन होगा, इसमें एक्स एक्शन क्या है कि पूरी की पूरी रो इनपुट करना पूरी की पूरी टेबल में, वो वाली नहीं होगी। क्योंकि गाइस इसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप आधी रो इंसर्ट करो या किसी एक पर्टिकुलर आईडी पे इंसर्ट। क्योंकि गाइस ऑलरेडी इंसर्शन क्या है, एक इंडेक्सिंग पे चल रहा है। मतलब जैसे अपडेट होगा आईडी, जैसे 5th आईडी अब 6th आईडी पे ही जाएगा अगर आप 7th आईडी पे इंसर्ट नहीं करवाओगे उसे, राइट। तो ये तो हो गया गाइस ये। इसमें एक हमारी क्या चीज है, क्वेरी में हमारी दो क्वेरी थी जो एक पूरी टेबल की थी और एक इंडिविजुअल रो की थी। इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन है गाइस, सिंपल 1 ऑप्शन है। तो सिंपल गाइस क्या होगा, एक हमारी जो रो इंसर्ट हो जाएगी और वो कहाँ आ जाएगी, हमारी टेबल की एंड में यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी, राइट। अब जब ये रो इंसर्ट हो जाएगी गाइस इसके बाद क्या आएगा, हमारा रिस्पॉन्स बैक जाएगा। क्यों, पहले हमारे पास UI से एक क्या आई, एक रिक्वेस्ट आई कि अच्छा तुम ये डेटा डाल दो। अब गाइस उसका डेटा रिटर्न भी तो जाएगा कि अच्छा डाल दिया, और कहाँ डाला है, तो कहाँ डाला है कौन से उसमें आएगा गाइस, URI में आएगा। और URI पेट प्रोवाइडर से होता हुआ कंटेंट रिजॉल्वर से होता हुआ दोबारा कहाँ पे जाएगा गाइस, हमारी जो एडिटर एक्टिविटी थी, मतलब जो एक्टिविटी थी उसमें दोबारा क्या चला जाएगा, ये बताने के लिए कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ कहाँ है। अब आप इसमें देखो गाइस जहाँ पे हमने जब इंसर्ट करा था हमारी दो वैल्यूज जा रही थी और जब रिटर्न जा रहा है सिंपल क्या जा रही है, हमारी एक वैल्यू जा रही है। क्यों, क्योंकि जब हमने इंसर्ट करा तो हमें बताना था उसे कहाँ इंसर्ट होना है और क्या इंसर्ट होना है। जबकि अब जब वापस जा रहा है तो सिंपल उसे क्या बताना है कि कहाँ इंसर्ट हुआ है, राइट। उसे आईडी अपडेट करनी है ताकि जब हम नई रो अपडेट करें तो अगर 5th रो हमारी एक नई अपडेट हुई है तो 6th ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट टाइम कोई इंसर्शन होगा तो वो किस पे होगा गाइस, 6th पे होगा ना कि 5th पे, ओवरलैप नहीं करेगा उसे। अब गाइस जो हमारा पेट प्रोवाइडर में जो इंसर्ट मेथड होगा जैसे हमने पहले क्वेरी के लिए लिखा था, अब हमें इंसर्ट के लिए भी लिखना है। जो क्या यूज करेगा हमारा एक्टिविटी वाला, जैसे हमने क्वेरी मेथड लिखा किसमें, पेट प्रोवाइडर में, और फिर उसका यूज हमने कनेक्ट करा किससे, जो हमारी एक्टिविटीज थी, राइट। तो सेम ही चीज अब क्या करेंगे गाइस, हम जो हमारा पेट प्रोवाइडर था उसके जो मेथड थे उसमें इंसर्ट मेथड डिफाइन करेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे किससे गाइस, अपने एक्टिविटीज से। तो हमारा यहाँ पे जो पेट प्रोवाइडर का एक की क्या है गाइस, स्केलेटन वो है, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है जस्ट है। तो बेसिकली ये हमें इंसर्ट कोड लेना है। एंड अगर आप देखो गाइस इसमें एक तो हमारा इंसर्ट मेथड ये है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो तो पब्लिक URI इंसर्ट पूरा शुरू हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक हेल्पर मेथड है जो क्या है इंसर्ट पेट, राइट, URI और कंटेंट वैल्यूज ले रहा है। और उसके बाद मैंने एक और जो हेल्पर मेथड है मैंने यहाँ पे उस हेल्पर मेथड को डिफाइन ना करके मैंने उसे नीचे हेल्पर मेथड को डिफाइन करा है। ये चीज अभी समझेंगे गाइस कि मैंने ये वाला हेल्पर मेथड कौन सा, इंसर्ट पेट वाला,
सिंपल मैंने इसी के अंदर डिफाइन क्यों नहीं करा, क्योंकि ऐसा नहीं है गाइस, मैं सिंपल यहाँ पे जब रिटर्न दे रहे हैं इंसर्ट पैट वाला वैल्यूज, तो हम सिंपल ये वाला मेथड इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते थे, कुछ लाइंस एक्स्ट्रा हो जाती हैं, बट ये पूरा एक ही मेथड में आ जाता है, लेकिन मैंने इसे अलग लिखा है। एंड इसमें एक टू डू भी है गाइस, जो क्या है, इंसर्ट हमें एक नया पैट करना है। तो गाइस ये वाला जो कॉन्सेप्ट है टू डू, मैंने यहाँ पे टू डू इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंसर्ट हमने कर चुके थे, राइट। ये वाला इंसर्ट पैट वाला जो मेथड है सिंपल क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है इस पैट को, तो ये चीज हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखना कि आप इसका आप कोड लिख पा रहे हो या नहीं, आपको याद है या नहीं। तो गाइस जो हमारी URI मैचर थी, अब उसके बाद जो मैंने आपको क्या बताया, हमारे पास दो कंडीशन थी कि हम पहले क्वेरी में चेक करेंगे दो कंडीशन कि या तो पेट्स का केस पूरी की पूरी टेबल या फिर उसकी आईडी। अब गाइस हमारे पास जो इंसर्ट वाले हैं उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि पूरी की पूरी टेबल में इंसर्ट होगी क्या, हमारी रो। हमारी जो दूसरी थी एक पर्टिकुलर आईडी पे, वो इंसर्ट वाला सपोर्टेड नहीं है इसमें, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंसर्ट करेंगे पेट में टेबल। तो हमारे पास सिंपल एक ही ऑप्शन है कि कैसे URI मैचर के थ्रू होते हुए पेट केस पे जाना है, और पेट केस के थ्रू होते हुए गेट डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करके उसमें उसकी हेल्प से हम इंसर्ट कर सकते हैं क्या, पेट टेबल में। तो ये होपफुली गाइस आपको समझ में आ गया हो कि अब हमारे क्या है, एक ही कंडीशन चेक करवानी है, दो कंडीशन नहीं चेक करवानी। जैसे हमने क्वेरी में दो कंडीशन चेक करवानी थी, अब हमें इंसर्शन में क्या चेक करवानी है, सिंपल एक क्वेरी गाइस। अब क्या समझ लेते हैं गाइस, जो हमारा जिस था जो मैंने बताया था, अब हमें पेट प्रोवाइडर में जो मेथड लिखना है, राइट, जो यूज करेंगे हम इंसर्ट पेट, वो बेसिकली है क्या। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक URI टाइप का इंसर्ट मेथड ले लिया जो किसमें है, पेट प्रोवाइडर में। उसमें हमारे दो इनपुट आ गए, एक तो URI टाइप का पैरामीटर आ गया, एक कंटेंट वैल्यूज टाइप का पैरामीटर आ गया यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखो, ये क्या है, मैच वाला जो हमारा क्या था, इंटीजर टाइप का मैच था, वो क्या कर रहा था गाइस, मैच कर रहा है जो हमारा यूरी मैचर था, यहाँ पे हम उसका यूज कर रहे हैं, मैचिंग का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद गाइस हमारी क्या आ गई, स्विच स्टेटमेंट आ गई, जैसे हमने क्वेरी में स्विच स्टेटमेंट यूज करी थी, सिंपल वही चीज है गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। बस अगर आप देखो जो केस है हमारे, सिंपल एक केस है, दो केस के होने के, जो हमारा क्वेरी मेथड था उसमें क्या थे, दो केस थे, जबकि अब क्या है गाइस हमारे स्विच स्टेटमेंट में, सिंपल एक तो केस है पेट्स के नाम से और एक क्या है, डिफॉल्ट केस है। डिफॉल्ट केस में सिंपल हम एक इलीगल एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, जो गाइस हमने पिछली बार भी URI में भी करा था, जो सिंपल क्या बताता है कि कोई एरर आ गई है, सही से इंसर्शन या क्वेरी नहीं हुई है, राइट। अब गाइस यहाँ पे एक थोड़ा सा ये चेंज है हमारे लास्ट टाइम के एंड अब के टाइम में, कि जो हमारा अगर आप केस पेट में देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक हेल्पर मेथड लिखा है जो रिटर्न दे रहा है, राइट, इसे वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जबकि यहाँ पे अगर मैं चाहता तो जो मैंने हेल्पर मेथड लिखा है इंसर्ट पेट, ये नीचे ना लिख के मैं सिंपल यही वाली पूरी का पूरा कोड मैं यहाँ पे केस पेट में भी लिख सकता था। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा गाइस क्योंकि अब थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचो, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो गाइस, तो यहाँ पे एक ये चीज क्या है, हमारे जो पेट्स हैं, जो केसेस हैं, जैसे अगर क्वेरी मेथड हो गया, इंसर्शन मेथड हो गया, तो हमें इसे क्लीन रखना है। हमें ये वाले जो मेन हमारे जो वो हैं जहाँ पे हमने केस हैं, हमें उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। तो मैंने इसे, ताकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, अगर आप देखो मैंने इसे यहाँ पे क्या कर रखा है, प्राइवेट कर रखा है, ये पब्लिक भी नहीं है ये वाला मेथड, राइट। क्यों, क्योंकि सिंपली कहाँ यूज हो रहा है, हमारे इंसर्शन वाले मेथड में यूज हो रहा है, कहीं और ये यूज होगा नहीं। तो मैंने इसे क्या ले लिया, इसीलिए प्राइवेट लिया है। तो ये गाइस सिंपल इसलिए करा है ताकि हमारा थोड़ा साफ सा दिखे यहाँ पे जो हमारा केस है, तो ताकि जब गाइस अगर हमें फ्यूचर चेंजेस करने हो तो गाइस हमारा जो कोड हो वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हमारे जो मेथड्स हैं, मेन जो मेथड्स हैं, जो इंसर्शन मेथड है, क्वेरी मेथड है, जो CRUD ऑपरेशंस हैं, उसमें हमें बिल्कुल क्या रखना है, क्लीन इंटरफेस रखना है। तो इसलिए क्या यूज करा है मैंने यहाँ पे, एक हेल्पर मेथड यूज करा है यहाँ पे, क्योंकि गाइस पूरा का पूरा जो कोड है मैं सिंपल इसे केस में भी दे सकता था, सेम ही वर्क करता, बट सिर्फ इसे की ताकि थोड़ा क्लीन रहे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे हमारा केस, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से हेल्पर मेथड यूज कर रहे हैं गाइस। अब इसमें अगर एक एग्जांपल देख लें, जैसे हमने क्वेरी मेथड का एक एग्जांपल देखा था गाइस, कि अगर हमारे पास एक URI आए इंसर्शन के लिए, राइट, तो इंसर्शन के लिए एक क्वेरी आई हमारे पास, कंटेंट अथॉरिटी आ गया है और यहाँ पे क्या आ गई, पेट्स की टेबल आ गई। अब गाइस इसमें हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ एक ही केस है, तो दूसरे केस के बारे में डिस्कस करेंगे ही नहीं, राइट। तो जो हमारा URI है वो तो ये हो गया गाइस, और जो कंटेंट वैल्यू है वो क्या हो गई, नेम क्या है हमारा टॉमी, ब्रीड है पोमेरेनियन, जेंडर है 1 एंड वेट क्या है गाइस हमारा 4, राइट। तो अगर अब इसे गाइस हमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सिंपल हमारी अगर SQL क्वेरी होती तो हम क्या लिख देते, इंसर्ट इनटू पेट, यहाँ पे क्या लिख देते, नेम ब्रीड जेंडर
जो हमारे जितने भी नाम थे। अब गाइज यहाँ पे एक चीज और देखना आप, मैंने यहाँ पे आईडी नहीं दी है। आईडी क्यों नहीं दी है? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी हमारी आईडी। जब इंसर्शन करेंगे हमें उसमें आईडी देने की जरूरत नहीं होती। ये चीज हम क्या बात कर चुके हैं गाइज कि कैसे ऑटो इंक्रीमेंट हम दे चुके हैं ऑलरेडी, किसमें, अपने कॉन्स्टेंट्स वाले उसमें, और स्कीमा जो होती गाइज हमारी, तो उसमें वो ऑटो इंक्रीमेंट करता रहता है आईडी, हमें उसमें देने की जरूरत नहीं होती। कि हमने कहाँ देखा था गाइज, लेसन 1 में मैंने टर्मिनल में आपको ये बात समझाई थी कि कैसे हमने डेमो करके देखा था कि कैसे आईडी इंक्रीज होती रहती है अपने आप, राइट। अब गाइज यहाँ पे सिंपल हमारे जो कॉलम के नेम थे, नेम, ब्रीड, जेंडर, उसमें क्या डाल दिया हमने, वैल्यूज डाल दी, टॉमी पोमेरेनियन 1 और 4। तो ये तो हो गया हमारा क्या, जो हमारा इंसर्ट मेथड की एसक्यूएल क्वेरी में अगर लिखेंगे हम। और इसका रिजल्ट क्या था गाइज, हमारा आईडी थी जो न्यूली इंसर्टेड आईडी थी, राइट। तो वो क्या हो गई, जैसे 6 पे इंसर्ट हो गया, राइट। अब अगर इसे हम कन्वर्ट कर लें गाइज किसमें, क्योंकि गाइस जो हमारी जो इंसर्ट थी, हमें इंसर्शन तो आता है, लेकिन ये जो रिटर्न दे रहा है ये कैसे वर्क करेगा। अब गाइस यहाँ पे तो सिंपल क्या हो गया, हमारा एक इंसर्शन हो गया, राइट। जो क्या है, एक नई कोई उसने रो क्रिएट कर दी होगी। लेकिन अब अगर मुझे स्पेसिफिक एक आईडी पे अपेंड करना है तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, कंटेंट यूरिस करके अपेंड आईडी करके पेट एंट्री डॉट कंटेंट यूआरआई में मैं वैल्यू 6 पे क्या कर सकता हूँ, अपेंड कर सकता हूँ। और मेरा कंटेंट यूआरआई क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा, राइट। तो वो क्या जाएगा, एक स्पेसिफिक आईडी पे चला जाएगा।